सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मेरे साथ इस बुलेटिन में साथ देंगे साथी एंकर हैदराबाद। आगाज करेंगे बुलेटिन का और सबसे पहले आपको बताएं, फिक्सिंग स्कैंडल के मुताबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज मैदान में आ गए हैं। उनका कहना है कि 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच फिक्स था। फिक्सिंग की खबरों पर मैं वसीम अकरम से मिला तो उन्होंने कहा कि हम मैच जीतेंगे। सरफराज नवाज ने कहा कि अताउर रहमान ने बताया कि वसीम अकरम ने उन्हें फोन पर कहा कि वो इन्हें 3 से 4 लाख रुपए देंगे। उमर अकमल की सजा 6 माह बनती है लेकिन 3 साल सजा दे दी गई। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच 1999 वर्ल्ड कप में हुआ है, उसमें ये सारा फिक्सिंग वसीम अकरम कैप्टन था और मुझे खबर मिली कि ये मैच फिक्स हो गया है तो मैं नॉर्थहैम्पटन ग्राउंड गया। मोहित शाह मेरे साथ था और वहाँ पे मैंने जाके वसीम अकरम को ग्राउंड में जो प्रैक्टिस कर रहे थे मैच से पहले, तो मैंने उसको बताया कि ये मैच आज सूरज जीतना है और खबरें निकली हुई हैं कि डाउटफुल है और पूरी ग्राउंड में मशहूर हो चुका है कि मैच फिक्स है। तो उसने कहा नहीं कप्तान जी हम मैच जीतेंगे। और शुएब अख्तर भी वहाँ फिर आया और शुएब अख्तर को मैंने कहा कि 5-6 विकेट जरूर लेना इस मैच में, गोल्डन चांस है, तुम्हारा कमज़ोर टीम है बांग्लादेश। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर ये मामला चला और जस्टिस यूम साहब के सामने मैंने पेश किया और उसके बाद फिर अली बाकस जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे साउथ अफ्रीकन, उसने भी बयान दिए कि 2 मैच फिक्स हैं, एक पाकिस्तान इंडिया और उससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश का। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि उसके बाद एक तीसरा मैच जो फाइनल था पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो भी फिक्स। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 19,103 तक पहुंच गई है। अब तक 4,817 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। वायरस से हलाकतों की तादाद 440 हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 989 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 19,103 तक पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना के 13,846 एक्टिव केसेस हैं। सिंध में 5,639 और पंजाब में 4,780 मरीज ज़ेर इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2,007 और बलूचिस्तान में 970 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में 334, गिलगित बल्तिस्तान में 93 और आजाद कश्मीर में कोरोना के 23 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 7,106 तक पहुंच गई। सिंध में कोरोना की सबसे ज्यादा तादाद 7,102 केसेस रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 2,907 और इस्लामाबाद में 365 हो गई। बलूचिस्तान में 1,165, गिलगित बल्तिस्तान में 356 केसेस रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में तादाद 67 हो गई। मुल्क भर में अब तक 4,817 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो गए। पंजाब में 2,206 और सिंध में 1,341 मरीज सेहतयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 728, गिलगित बल्तिस्तान में 260, बलूचिस्तान में 183, इस्लामाबाद में 55 और आजाद कश्मीर में 44 मरीज सेहतयाब हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में 23 अफराद जाँ बहक हुए। हलाकतों की तादाद 440 हो गई। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कोरोना मरीजों के लिए पंजाब के हॉस्पिटल्स में बेड्स की अदम दस्तयाबी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए बेड्स की अदम दस्तयाबी परेशान कुन और लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय हॉस्पिटल्स के इंतजामी अमूर पर फौरी तवज्जो दे। हुकूमत अपनी तरजीहात दुरुस्त करे। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कोरोना मरीजों के लिए पंजाब के हॉस्पिटल्स में बेड्स की अदम दस्तयाबी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर वायरल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आला हाउस में इस साल कोई अफ्तार पार्टी नहीं हुई है। सूबे में हर किस्म की तकरीबात इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर जिसमें वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा को दिखाया जा रहा है वो मई 2018 की है। उन्होंने कहा कि एक्सपो सेंटर के बाद पीएफ म्यूजियम में आइसोलेशन सेंटर के क़याम का फैसला किया है।
जिस के लिए इब्तदाई तौर पर 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें डिस्पोज ऑफ किस तरह करना है बता रही हैं मानिया शकील, जो इस वक्त डॉक्टर साकिब अंसारी के साथ मौजूद हैं। जी मानिया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना वायरस की वबा दुनिया भर में फैली हुई है, कराची पाकिस्तान में भी कुछ यही सूरत हाल है। लॉकडाउन की सूरत हाल मौजूद है। लोग मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें ताकि एक दूसरे के जो जर्म्स हैं वो मुंतकिल ना हो सके। साथ साथ हम देखते हैं कि मास्क और ग्लव्स से भी क्या कोई जर्म्स जो हैं एक दूसरे में मुंतकिल हो रहे हैं। इन मास्क और ग्लव्स को किस तरीके से डिस्कार्ड करना चाहिए, किस तरीके से हमें फेंकना चाहिए ताकि जो इसके जो जरासीम हैं वो दूसरों तक ना पहुँचें, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब अंसारी। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा किस तरह से हम ये मास्क का इस्तेमाल भी करें, ग्लव्स का इस्तेमाल भी करें ताकि हम कोरोना वायरस से बच सकें, दूसरे और वायरस से बच सकें, लेकिन इन मास्क को हम किस तरह से डिस्कार्ड करें और क्या इनसे भी जर्म्स ट्रांसफर हो सकते हैं? हम मास्क का इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और ये ख़तरनाक हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि देखिए कॉन्टामिनेशन और इसमें जो भी जिसको आप कहेंगे थूक और जो सांस से आने वाली सिक्रीशंस इस मास्क में लगी हुई हैं, और फिर जब ये हम आम कचरे में और आम आबो हवा में उसको डाल देते हैं तो एक तो वो बच्चे जो कचरे से, वो अफराद जो कचरा जमा कर रहे होते हैं और कचरे से चीज़ें जमा कर रहे होते हैं, वो लोग जो कचरा फेंक रहे होते हैं उनको इन्फेक्शन लगने का ख़तरा है, जो हमारे लिए बहुत ही कीमती लोग हैं। और फिर आगे जाके बहुत से लोग इनको समंदरों में और दूसरी जगहों पे डंप करते हैं, वो भी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आबी हयात के लिए और फिर उसके साथ जो ह्यूमन साइकिल बनता है कि आबी हयात से फिर ह्यूमन बीइंग में दोबारा रिसाइकलिंग, ये हर तरह से ख़तरनाक है। तो कोई भी आम सी थैली लेके उसको ऊपर से अच्छी सी गिठा बांध दें और तमाम घर के ग्लव्स और तमाम जो मास्क और इस तरह की चीज़ें हैं उसमें डालें और फिर उसको कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी के हवाले करने का बंदोबस्त करिए, क्योंकि KMC की गाड़ियाँ प्रॉपर इंसुलेशन में जाके इनको बर्न आउट करती हैं ताकि ये मसला मुस्तकिल तौर पे हल हो जाए। जी बिल्कुल, मास्क और ग्लव्स को इस तरह से ना फेंका जाए कि जिससे आबी हयात को भी ख़तरा हो और उन लोगों को भी ख़तरा हो जो ये कचरा जमा कर रहे होते हैं, बल्कि इनको प्लास्टिक की थैली में डाल कर ही इस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए कि ये डायरेक्ट जला दिए जाएँ या इस तरह ख़त्म किए जाएँ कि ये वापस रिसाइकिल ना हो। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि इस तरह से हम जरासीम से बच सकेंगे और मुख्तलिफ और भी कोरोना वायरस के साथ साथ मुख्तलिफ जो जरासीम हैं जिनसे हमें इंसानी हयात को, इंसानों को और शुक्रिया आपका। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने कार्रवाई की है। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान लाहौर से लंदन जाने और आने वाली खुसूसी परवाज़ों से फेस मास्क और शराब की तरसील की कोशिश नाकाम बना दी गई है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताएगा इस कार्रवाई से मुतालिक? जी बिल्कुल, इलामा इकबाल नेशनल एयरपोर्ट पर जो कस्टम हकाम की कार्रवाइयाँ हैं वो ताहाल जारी हैं और लाहौर से बरतानिया जाने वाली 3 खसूसी परवाज़ों के जरिए जो फेस मास्क, सिगरेट और शराब की तरसील कोशिश है वो नाकाम बनाई है। और एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक लंदन से आने वाली खसूसी परवाज़ PK 875 से आने वाले जो 2 मुसाफिर के सामान से शराब की बोतलें हैं वो बरामद हुई और मुसाफिर अली हैदर और आकब के सामान से जो शराब की 7 बोतलें हैं वो कस्टम हकाम ने बरामद की है। जबकि दूसरी जानब लाहौर से लंदन जाने वाले मुसाफिर के सामान से 34 किलो फेस मास्क हैं वो भी बरामद कर लिए हैं और फेस मास्क बरामद करने के बाद मुसाफिर को है वो सफर करने की इजाजत से वो दे दी थी। जबकि एक और मुसाफिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके सामान से 27 डब्बे सिगरेट की हैं वो बरामद की हैं और ज़राए का ये कहना है कि कस्टम हकाम ने तीनों मुसाफिरों से सामान जब्त कर। शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ बरतानिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कोरोना वायरस ने दुनिया के हर मुल्क को मुतासिर किया है। मुश्किल औकात में दोस्तों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। बरतानिया और पाकिस्तान के माबैन गहरे ताल्लुकात से बेहतर बैनुल-अक़वामी दोस्ती की कोई और मिसाल नहीं है। बरतानिया इस मर्ज को रोकने और उसके असरात को कम करने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर काम कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना समेत भूख से भी लड़ाई लड़नी है। वज़ीर आज़म तमाम तर सूरत हाल को सामने रखकर फैसले कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जारी हैं, दुनिया की सूरत हाल से दोचार है, भारत को जरा भी एहसास नहीं। हम दुनिया के कश्मीर की जानिब तवज्जो दिला रहे हैं। कश्मीरियों को डॉक्टर्स और सेहत की सहूलत नहीं मिल रही। कश्मीरियों की लाशें लवाहिकीन को वापस भी नहीं की जाती। भारतीय रवैये के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा है। हमने 2 महाजों पे लड़ाई लड़नी है।
एक कोरोना के महाज पे लड़ाई लड़नी है ताकि इंसानी जानें बचाई जा सकें, और दूसरी भूख के खिलाफ लड़ाई लड़नी है कि वो भी गुर्बत और भूख भी लोगों को आज आप देखें जब आप उस तबके से मिलते हैं जो दिहाड़ीदार तबका है। मैं कल मुल्तान में था, मुझे बहुत से ताजर तंजीमों के लोग मिले और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे हालात बिगड़ चुके हैं। हिंदुस्तान बदकिस्मती से उन्हें कोई एहसास नहीं है कि दुनिया किस कर्ब से गुजर रही है, उन्हें जरा भी एहसास नहीं है। हमारा ख्याल था कि कोविड-19 के बाद उनकी ज़हनियत में, उनके रवैयों में तब्दीली आएगी, नहीं आई। आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर का जो सीज है वो जारी है। आपने देखा कि वहाँ इंटरनेट अभी भी बहाल नहीं हुआ। आपने देखा आज तक अस्पतालों तक, डॉक्टर्स तक वहाँ जो कश्मीरी हैं, जो महसूर हैं, उनको। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मौसम के हवाले से बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बादल बरस पड़े, कई जगह पर यालाबारी भी हुई। पंजाब में कई मकामात पर बारिश से गंदम और चने की फसल को नुकसान पहुंचा है। सवात के इलाके मंगोरा में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। सियालकोट, पसरूर, हाफिजाबाद, नौशहरा, विरका, खानका डोगरा, झन, चौबारा और दीगर जगहों पर तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। बलोचिस्तान में कल्ला समेत कई जगह पर बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में तूफानी बारिशों और यालाबारी से किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। गंदम, चना और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बच जाने वाली गंदम में फी एकड़ वाज़े कमी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मंगोरा में शदीद बारिशों से पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं। कई घंटे तक बिजली की फराहमी भी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में बुध तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मजीद बता दे हैं रोजीना अली। रोजीना बताएगा इस बारे में। देखिए जी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तो मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है और आज रमज़ान अल मुबारक का नवा रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा सा है। इस्लामाबाद में वक्फे से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी आसमान पर सुरमई बादलों का बसेरा है और सुरमई बादलों के साथ ठंडी ठंडी पवन से बहुत खुशगवार है मौसम, बहुत अच्छा मौसम है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई करते हुए बताया है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश होगी। बाज़ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी और बाज़ इलाकों में यालाबारी की भी तवक्को की जा रही है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन बलूचिस्तान के चंद इलाकों में भी बताया गया है कि बारिश होगी। कराची के जो शहरी हैं वहाँ पर उन्हें एहतियात बरतने की हिदायत की गई है क्योंकि वहाँ पर आने वाले अभी जो है रोज़ में वहाँ पर हीट वेव का खदशा बहुत ज़्यादा जाहिर किया जा रहा है। बारिशें जो मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो चुकी हैं और बाज़ इलाकों में अभी शुरू होनी है, तो वहाँ पर बताया गया है कि बुध के रोज़ तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा और बारिशों से गर्मी का ज़ोर मुख्तलिफ इलाकों में जो है यकीनन टूट जाएगा। बहुत खुशगवार तब्दीली आ जाएगी मौसम में। इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत अच्छा है और इस्लामाबाद का ठंडा ठंडा सा मौसम और उसके साथ मंजर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं तो इस वक्त सब्ज़े ही सब्ज़े के बीच में खड़ी हूँ। सरों पर सुरमई बादल, नीचे सब्ज़ा ही सब्ज़ा, आस पास खिलखिलाते से फूल, तो मंजर जितना खूबसूरत है मौसम उससे कहीं ज़्यादा खुशगवार। आपका घोटकी में टिड्डी दल के काफिलों ने शहरी आबादी का रुख कर लिया है। लाखों की तादाद में टिड्डी हमलावर हो गई हैं। टिड्डी दल ने फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। घोटकी से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पे टिड्डी दल के काफिलों ने शहरी आबादी का रुख कर लिया है और लाखों की तादाद में टिड्डी वहां पर हमलावर हो गई है। किसानों के साथ साथ अब शहरी भी परेशान हैं। टिड्डी दल ने फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले के वक्त एक बार फिर विफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ लापता हैं। गुज़िश्ता बरस बावजूद हमारी मुतादिद दरख्वास्तों के सूबों को टिड्डी दल के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। विफाकी हुकूमत फिर नाकाम हुई तो टिड्डी दल के हमले की सूरत में एक और सानहा जन्म ले सकता है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और मुआवने खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का कहना है ज़राअत पर चीनी काउंटर पार्ट्स के साथ पहला ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ है। इजलास में टिड्डियों से निपटने, कीड़ों पर काबू पाने और मशीनरी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल हुआ है। इजलास में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पैदावार बढ़ाने पर भी गौर किया गया है। आपको बता रहे हैं चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और मुआवने खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि ज़राअत पर चीनी काउंटर पार्ट्स के साथ पहला ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ है। इस इजलास में टिड्डियों से निपटने, कीड़ों पर काबू पाने और मशीनरी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल हुआ है और इस इजलास में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पैदावार बढ़ाने पर भी गौर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें सनतकारों, ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आला ने सनतकारों, ताजिर बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मरहलावार कारोबार की इजाज़त देने के लिए SOPs तैयार कर लिए गए हैं। इस मौके पर गौहर एजाज का कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हकीकी मानों में वसीम अकरम ट्रस्ट साबित हुए हैं। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल नई हल्का बंदियों का अमल रोकने का मुतालबा कर दिया है। MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से खत भी लिख दिया है। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो है वो नई हल्का बंदियों के अमल रोकने का मुतालबा किया गया है, जिसके हवाले से खत भेजा गया है इलेक्शन कमीशन को और मूवमेंट की जानिब से जो है वो ये मुतालबात तय किए गए हैं कि खत में आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 91 का हवाला दिया गया है। साथ ही साथ सरकारी सतह पर मरदमशुमारी के अपने नताइज जारी होने के बाद ही नई हल्का बंदियां की जा सकती हैं, ये खत का मतन बताया जा रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान ने 12 शुमारियात में 2017 में मरदमशुमारी के इब्तदाई नताइज जारी किए थे, ये भी खत में लिखा गया है और ये भी लिखा गया है कि हतमी। ठीक है हसन, शुक्रिया आपका। शहरकान में फलों के साथ साथ सब्जी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। आलू और प्याज की कीमतें 15 से 20 रुपए फी किलो जायद वसूल की जा रही हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान। हबीब, बताएगा इस वक्त हालात क्या है बाजार के? आज बिल्कुल शहर कायद में न सिर्फ फलों की कीमतों में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है, बल्कि सब्जियों की कीमत में भी जो है रमज़ान मुबारक के अमल के साथ से ही इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए तो अब सरकारी नरखों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। सब्जियों की भी 5 से 10 रुपए फ़ी किलो पर जो है वो प्याज और आलू की जो कीमत है उसमें इजाफा हुआ है, जिसके बाद शहरियों को जो है वो खासी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि प्याज और आलू जो है वो शहरियों के लिए रमज़ान मुबारक में अफ्तारी के वक्त की जो है वो दस्तरखान पर सौगात समझी जाती हैं, जिसमें पकौड़ों में जो है बिलखुसूस प्याज और आलू का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर इस वक्त शहरियों को शदीद मुश्किलात की जो है वो सामना है, रमज़ान मुबारक है, लॉकडाउन है और ऐसे में महंगाई का जो तूफ़ान है वो मुसलसल शहरियों पर जो है वो बढ़ता जा रहा है। सब्ज़ी और फलों की जो कीमतें हैं वो इस वक्त कंट्रोल से बाहर हैं। गिरा फरोश जो हैं उनकी भी मनमानियाँ जारी हैं। दूसरी जानिब सरकारी नरखों में भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद अगर बात की जाए तो 15 से 20 रुपये इजाफे के साथ मार्केट में जो है वो आलू और प्याज की कीमतें इस वक्त जो है हो गई हैं, जिस पे आलू इस वक्त जो है वो तकरीबन 50 से 55 रुपये फ़ी किलो, जबकि प्याज जो है वो इस वक्त 60 से 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो मार्केट में बेची जा रही है। तो शहरियों को खासी मुश्किलात की परेशानी का सामना है और उनका कहना यही है कि हुकूमत जो है वो खुदारा इस तरफ तवज्जो दे ताकि आपका कसूर में जिला इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर नाजायज़ जुर्मानों के खिलाफ सब्जी और फ्रूट मंडी के ताजरों ने हड़ताल कर दी। सब्जी और फ्रूट मंडी की तमाम दुकानों और आहटों को बंद कर दिया गया है। ताजरों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की है।
मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कसूर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुबैना तौर पर नाजायज़ जुर्मानों के खिलाफ सब्जी और फ्रूट मंडी के ताजरों ने हड़ताल कर दी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं नारोवाल में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करके बदू मलही में छुपाई गई 1500 मन गंदुम बरामद कर ली है, जबकि दूसरे जिला जाने वाली 500 मन गंदुम भी पकड़ ली गई है। नारोवाल से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर जिला इंतजामिया ने कार्रवाई की और कार्रवाई करके बदू मलही में छुपाई गई 1500 मन गंदुम बरामद कर ली है। लॉकडाउन के बावजूद पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। रावलपिंडी में थाना मोरगा की हुदूद में मोबाइल फोन की दुकान पर डकैती हुई है। मुलजिमान दुकान से 1,75,000 रुपए नकदी, 2 लाख मालियत के मोबाइल कार्ड भी ले गए। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। लॉकडाउन के बावजूद पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। रावलपिंडी में डकैती की वारदात हुई और थाना मोरगा की हुदूद में मोबाइल फोन की दुकान पर डकैती हुई है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद आज़ादी इज़हार राय और पेशा वराना फ़राइज़ की बजा आवरी के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात और ख़तरात के मुतालिक कौम और दुनिया को आगाह करना है। इस हवाले से ज़ीशान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। कोई सानिया हो या दहशत गर्दी का वाकया या फिर आलमी वबा कोरोना वायरस, इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सहाफ़ियों ने अवाम तक हकाइक पहुँचाने का काम जारी रखा। 1993 से हर साल 3 मई को आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद किसी दबाव के बगैर आज़ाद और जिम्मेदाराना इत्तलात अवाम तक पहुँचाना है। कुछ दिन पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, उसमें पाकिस्तान 3 पॉइंट नीचे चला गया है, हिंदुस्तान 2 पॉइंट नीचे गया है, पाकिस्तान 3 पॉइंट नीचे गया है। फिर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट बराए 2019 रिलीज़ हुई है, उसमें भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए जो ख़तरात हैं वो बहुत बढ़ गए हैं और स्पेस कम होती जा रही है। अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान का पॉइंट नीचे से नीचे जा रहा है तो उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, क्योंकि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने का भी फ़ैसला कर सकती है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको कम से कम करे और ख़तरात को कम से कम करे, क्योंकि इसी में पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। मुल्की हालात जैसे भी हों, मुश्किलात और मसाइल के बावजूद मीडिया अवाम को सच और असल हकाइक पहुँचने की जिम्मेदारी अदा कर रहा है। मीडिया हाउसेस को गैर इलानिया पाबंदियों के बाइस अपने काम जारी रखने में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। इस हद तक दबाव में ये काम कर रहे हैं कि आज़ादी सहाफ़त का मानी बदल गए। अब आज़ादी का तस्वर ही नहीं है। हर शख्स बोलने से पहले 10 बार सोचता है कि मैं बोलूं और लिखूं और इसका अंजाम क्या होगा। वो हल्के, वो ताकतें जिनका शुरू से ही ये रहा है, वतीरा रहा है कि वो किसी को बोलने की इजाज़त नहीं देते। वो समझते हैं कि हमने जो कहा, जो कह दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन इस बात का तकाजा करता है कि रियासत सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे ताकि मुआशरे में बेहतरी और हकीकी मानों में तब्दीली आ सके। ज़ीशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस बुलेटिन से इतना।